हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि असम कॉमन एग्ज़ाम्स अभी जो होने वाला है तो उसके नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो कंसेप्ट से हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग करेंगे डिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों अब ये डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अब क्वेश्चंस, अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट हर एक जगह इसका यूज़ होता है। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस में समय ज़्यादा ले लोगे, ठीक है। अगर डिजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो जैसे हम लोग करते हैं अभी एससीएफ का क्वेश्चंस हो गया, तो वहाँ पे हम लोग जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर व 3 डिजिट नंबर्स का सम हम लोग करते हैं तो विद इन सेकेंड इसके थ्रू हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखोगे सबसे पहले डिजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। तो किसी भी नंबर को देख के कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे आप पता लगाओगे? तो याद रखोगे उसका यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4, 6 एंड देन 8। अगर ये होता है किसी भी नंबर का तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 784। अब ये 2 से अब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप नंबर अचानक से आगे आप 2 से डिवाइड करना है तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये 2 से डिवाइड होने वाला है। तो ऑप्शंस जो होगा वो इतना तो पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। यानी अगर फ्रैक्शंस में आंसर हो या डेसिमल में आंसर हो तो वो आंसर नहीं होगा, कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 एंड देन 8, ये यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो ये डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों डिजिबिलिटी बाई 3 को देखते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं पहले। अब देखोगे डिजिबिलिटी बाई 3। तो अब ये कोई भी नंबर, अब बड़ा से बड़ा नंबर आ गया आपके सामने, किसी भी सम्स को आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ तो आपको डिवाइड लास्ट में करना पड़ेगा, ऐसे आ सकते हैं बीच में। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखोगे सम ऑफ द डिजिट, जो भी हमारा जो नंबर होगा, मान लेते हैं सपोज नंबर है 1, 2, 1, 4, तो इसको क्या करना है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे? तो सम ऑफ द डिजिट, अब ये जो डिजिट है ना 1, 2, 1, 4, इसका सम कर दोगे, यानी 1 + 2 + 1 + 4, इस तरह से ये टोटल कितने आ गए? ये आ गया हो गया 3 + 1 4, 4, 4 8। तो ये 8 आया ना, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर को, अगर ये डिजिट को हम सम करें तो ये आना पड़ेगा, ये मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स 3 हो, 6 हो, 9 हो, जो 3 के टेबल में आता है। अगर वो आ जाए, वैसे नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 3 से होगा। तो 3 का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज 2, 2, यहाँ पे और एक 2 ले लेते हैं। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो हाँ इसको बोल सकते हो। कैसे? 2 + 2 4, 4 + 2 हो गया 6। तो 6 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये नंबर आप डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा। 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 हो गया 7 टाइम्स 21, 1, 2, 12 यानी 4, 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। तो 4 के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर है, वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखोगे, ध्यान दोगे। अभी मान लेते हैं सपोज एक नंबर लिखता हूँ मैं 1, 4, 5, देन अगेन 5, 1, 6। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? नीचे 4 है, कहीं किसी भी सम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, अब लास्ट में ऐसा आ गया। तो अब ये ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस होंगे, राउंड फिगर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं? तो इसके लिए टेक्निक ये है कि लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है, ये लास्ट 2 डिजिट, अगर ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर लास्ट 2 जीरोज भी हो, मान लेते सपोज यहाँ पे लिख दिए 700, तो यहाँ देखोगे 2 जीरो है ना, तो भी ये नंबर क्या होगा कि 4 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 5 के पास। तो अब ये हो गया 5। तो 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए आपको याद रखना होगा जो यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अगर 0 है 5 है यूनिट प्लेस में, तो आप क्या बोल सकते हो कि यह नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 75115,
ये नंबर है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इस कंडीशन में ये टोटल नंबर 75115 ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगर हम इस तरह से लिख दें 341, ये भी नंबर 5 से डिवाइड अगर करें तो ये नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर यहीं पे हम लोग 10 ले ले, डिवाइड बाई 5 करें तो हाँ बोल सकते हो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है। तो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 को। अब देखोगे दोस्तों, यहाँ पे है डिविजिबिलिटी बाई 6। तो अब कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर आप सॉल्व कर रहे हो, अचानक से कोई बड़ा सा एक नंबर आ गया, मान लेते हैं सपोज ये हो गया आपका 3, 4 एंड देन 5, ठीक है, ये नीचे आ गया 6। सॉल्व कर रहे हो, अचानक से आ सकते हैं, क्वेश्चन में आते भी है इस तरह के। तो अब इस क्वेश्चंस को अब ये कैसे बताओगे कि ये 6 से कंप्लीट डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो याद रखोगे सेम ये किसके जैसा है। अब ये देखोगे 6 का फैक्टर आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 होगा और ये होगा 3, 2 3 जा 6। तो अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो और ये 3 से भी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब देखोगे ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होना पड़ेगा, इवन डिजिट होना पड़ेगा, यानी 0 2 4 6 8 होना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, 5 है, ओड है, तो ये नंबर तो 2 से ही नहीं जा रहा है, तो 6 से भी नहीं जाएगा। 6 के जाने के लिए आपको 2 और 3 दोनों होना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा एक और एक नंबर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अब 5 4 3। ठीक है, तो अब ये अगर नंबर को देखें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 3 है, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, ये भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस तरह से ले लेते हैं अगर, अब ये बताओ अब ये डिवाइड होगा तो चेक करते हैं ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो 6 के लिए क्या है कि 2 से हो और 3 से हो, तो यहाँ 2 से चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट को देखेंगे कि ये इवन है कि नहीं, तो हाँ ये तो 4 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा, तो ठीक है। बट अब चेक करेंगे किसके लिए, 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 के लिए चेक क्या करना है, माइंड में कैलकुलेट कर लो, 5 3 8 + 4 12, तो 12। अब ये 3 के टेबल में 12 आएगा, हाँ बोलोगे आएगा, तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए क्या रूल है, तो याद रखोगे 7 के लिए मान लेते हैं सपोज पहले एक हम नंबर ले लेते हैं 343। ठीक है, तो इसका क्या है, ये इसको आप बोलोगे यूनिट डिजिट। तो याद रखोगे दोस्तों 7 का अगर आपको डिविजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा कंप्लीट, कैसे पता लगाओगे? तो इसका सबसे पहले जो भी नंबर होगा, जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो, उसका आपको यूनिट डिजिट को देखना है। पहला नंबर जो होगा, पहला राइट साइड से देखोगे तो फर्स्ट ये जो होगा डिजिट, इसको क्या करना है, 2 से आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे। याद रखो किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 3 2 जा हो गया 6 आया। अब 6 को बाकी जो बच गया था, जितने भी बच जाए, इधर हो गया 3 डिजिट भी हो सकता है, 4th डिजिट भी हो सकता है, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, 34 है, तो इस 34 से इस 6 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। तो अब जो भी आए यहाँ पे, अब ये माइनस करने के बाद जो भी आए, ये कैसा होना पड़ेगा, या तो 7 का क्या होना पड़ेगा, मल्टीपल्स हो, तभी ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये देखोगे ये 7 से अभी ये डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 28 आएगा, 7 4 जा 28। अब चेक कर लो डिवाइड करके, ये डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 6 और 3 63, तो 9 7 जा दोस्तों 63, तो ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अब देखोगे, अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कि अब जब बड़े से बड़े आप सम्स को कर रहे हो, अचानक से आ गया डिवाइड आ गया, कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, ऑप्शंस में देखोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड वाला ऑप्शंस है, या फिर आप फ्रैक्शंस में है या डेसिमल में है, तो उससे क्या होगा कि ये आपको हेल्प करेगा कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी आंसर मेरा राउंड फिगर में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि कैसे इसका यूज़ होता है। क्लियर? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8।
अब देखोगे, अब 8 से कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर है 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। अब इसे अगर डिवाइड करना है 8 से, ये डिवाइड होगा कि नहीं कंप्लीट, कैसे पता लगाओगे विद इन सेकेंड। तो देखोगे टेक्निक ये होता है कि इसका लास्ट 3 डिजिट, 4 का जो था ना, ये 4 जैसा ही होता है। 4 में क्या था कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 8 के लिए होगा दोस्तों लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट अगर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए 8 से, यानी 8 के टेबल में आ जाए, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, या फिर 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ये भी बोल दो, तब ये क्या होगा, नंबर जो होगा वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अदरवाइज और भी इसका एक कंडीशन है कि लास्ट 3 0 होना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 3 अगर 0 है तो भी क्या होगा, वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे देखेंगे 4 5 6, तो 8 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 का हो गया, ये हो गया 40, 8 5 जा 40, बचा 5 5 6, तो 56 हो गया। तो 8 8 जा होता है 64, एंड अगर 7 से करें तो 8 7 जा 56, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 4 5 6 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये कंप्लीट इससे 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग का 8 का भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9 को देखते हैं। अभी कैसे पता लगाओगे 9 का क्या होगा। तो 9 देखोगे दोस्तों 3 जैसा है, जैसे 4 के साथ रिलेशन था 8 का, उसी तरह से 9 का रिलेशन है 3 के साथ। तो 3 का क्या था, सम ऑफ द डिजिट इज ए डिविजिबल बाई 3। तो 9 का भी क्या होगा, सेम, सम ऑफ द डिजिट, सम करेंगे किसका, डिजिट का, और वो क्या आ जाए, जो भी आए वो डिवाइड हो जाए किससे, 9 से, यानी 9 का मल्टीपल आ जाए, ये आप बोल सकते हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 1 5, और इधर हो गया आपका 6। अब ये नंबर क्या 9 से डिवाइड होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, इतना बड़ा नंबर है, और भी बड़ा हो सकता है, तब कैसे पता लगाओगे। तो इसको काम करो कि ये जो डिजिट आपको दिख रहा है 2 4 1 5 6, इसको पहले सम कर लो। तो 4 2 6 1 7 7 5 हो गया आपका 12 12 6 हो गया 18, है ना। तो अब ये 18, तो 9 के टेबल में 18 आएगा, तो हाँ 9 2 जा 18, तो ये नंबर कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें 10 के लिए, तो 10 के लिए क्या होगा दोस्तों, 10 के लिए तो पता ही है आपको कि क्या होना पड़ेगा, जो यूनिट डिजिट होना पड़ेगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा जो वो 0 होगा। अगर 0 है, मान लो यहाँ 10 है तो भी डिवाइड होगा, 100 है तो भी डिवाइड होगा, 1000 लिखो तो भी डिवाइड होगा, 1000 अब यहाँ पे 10,001 लिख दिए तब ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। क्लियर हो गया 10 के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 का। आपको कैसे पता चलेगा कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों कि याद रखोगे, आपको करना है कि सम ऑफ ओड प्लेस एंड देन माइनस कर दोगे सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है। और माइनस करने के बाद मतलब सबसे पहले ओड प्लेस और इवन प्लेस का दोनों को सम करोगे और फिर उसके बाद माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद अगर ये 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तब वो नंबर जो होगा बड़ा से बड़ा नंबर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं 5 4, अगेन ये हो गया 4 5, और ले लेते हैं चलो यहाँ पे 1 1, ठीक है। अब ये नंबर क्या 11 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बताया कि सम ऑफ ओड प्लेस इवन प्लेस क्या है दोस्तों। तो देखोगे कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ओड प्लेस में कौन है, इवन प्लेस में कौन है। मैं डिजिट का बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि ओड डिजिट और इवन डिजिट, तो आप लगोगे ओड वाले को एक साथ करने और सम करोगे इवन वाले को एक साथ, तो वो रूम हो जाएगा, ठीक है। प्लेस मैंने बताया हूँ। तो ये देखोगे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड देन 6। टोटल यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 6 है। तो प्लेस अब कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पे ये हो गया ना ओड, 1 3 एंड देन 5, ये ओड है। तो इसके प्लेस में कौन है, 5 है 4 है एंड देन 1 है। तो 5 4 सम करना है,
9 + 1 10 हो गया। ये माइंड में कैलकुलेट करना, बट मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है अब इवन प्लेस 2 4 6, यहाँ पे क्या है 4 में है 5, तो 5 4 9 और ये हो गया आपका 1, तो 9 1 क्या हो गया 10। क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 0 आएगा, है ना 0। तब ये क्या होगा, ये नंबर जो है 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे 12। तो देखोगे दोस्तों 12 के लिए अगर देखा जाए डिविजिबिलिटी अगर निकालना हो कि 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो करना क्या है कि देखोगे 12 का फैक्टर आप निकाल लो, 3 4 जो 12 है ना। तो आप चेक कर लो कि वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 से डिवाइड हो जाए और दूसरा ये भी चेक करना है कि वो नंबर किस से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसके मतलब है कि 12 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे फॉर एक एग्जांपल ये मैंने ले लिया 36, ठीक है, और एक ले लेता हूँ 144। अब चेक करो, अब ये नंबर क्या 12 से दोनों डिवाइड होगा। तो यहाँ देखोगे क्या है, सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, तो 3 के से चेक करने क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 3 हो गया 9, 3 के टेबल में 9, ये 3 से जाएगा। 4 से, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो चेक कर लो, तो 4 के टेबल में तो आएगा 9 4 जा 30, है ना। तो ये क्या होगा, 3 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी जाएगा, 12 3 जा 36, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं 144 को। अब देखोगे पहले 3 से चेक करना है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, डिजिट को सम करेंगे। 4 4 8 1 9, 3 के टेबल में 9 आएगा, इसका मतलब ये जो है ये 3 से डिवाइड होगा। 4 से चेक करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट 4 4 के टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, 4 4 है कैंसिल होगा, तो ये नंबर पूरा कंप्लीट 12 से डिवाइड होगा। 12 12 जा 144, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको दिखाया, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग जो कंटिन्यू यहाँ से करेंगे जो सीरीज़, अब यहाँ से अभी असम कॉमन एग्जाम्स जो होने वाला है वहाँ अब देखोगे चैप्टर वाइज में क्या होता है इसका यूज़, कि हर एक चैप्टर में आप देखोगे तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।